सब्सक्राइब करें साइंस विद वीएस चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिलते रहें साइंस और मैथ्स के सुपर वीडियोस। चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है। एट अ पॉइंट ए 20 मीटर अबव फ्रॉम अ लेवल ऑफ वाटर अ लेक द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड इज 30 डिग्री। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ द क्लाउड इन द लेक एट ए इज 60 डिग्री। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम पॉइंट ए। सर देखिए सर, ये फिगर अगर आप समझ जाएंगे तो क्वेश्चन आपको बनाने में बहुत आसानी होगी। देखिए सबसे पहले हम लोगों ने नीचे ड्रॉ किया है लेक, अपना तालाब ड्रॉ किया है मान लेते हैं, ठीक है। हाँ, इसके ऊपर इससे 20 मीटर ऊपर, कितना ऊपर, 20 मीटर 20 मीटर अबव हमारा एक पॉइंट ए है, ठीक है। वहां से बादल का जो एंगल ऑफ मतलब ऊपर एक क्लाउड है उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री हमको दिया हुआ है। अब सर अब एक बात अगर आप देखें क्या कि मान लेते हैं ए से जो हम लाइन खींचे हैं, ठीक है, तो अगर ये 20 मीटर अबव है तो लेक से ये भी तो इसके रिफ्लेक्शन से मतलब लेक से ये भी तो 20 मीटर अबव होगा। मान लेते हैं वो पॉइंट बी होगा जो हमारा पी क्यू लेक से बी मतलब 20 मीटर अबव होगा, उसको पॉइंट बी मान लिया। मतलब जो हमारा पी क्यू लेक है उससे जो 20 मीटर ऊपर है, जो ए के सामने है, पॉइंट बी मान लिए उसको, ठीक है। बस यही बोलना चाह रहे हैं और कुछ नहीं। अब सी से और जो बी का डिस्टेंस है उसको हम लोगों ने एच मान लिया, ठीक है। अब अगर आप देखें, क्या देखें सर कि इतना ऊपर है लेक से जो चीज, पानी से जो चीज जितना ऊपर होता है पानी के अंदर उसका रिफ्लेक्शन उतना ही रहता है। पता ही, आप फिजिक्स में पढ़े हम लोग, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में, है ना। तो देखिए पानी से यहां क्लाउड का डिस्टेंस क्या हो गया, h और 20, h + 20। तो पानी के नीचे भी तो उसका रिफ्लेक्शन h + 20 की दूरी पे बनेगा कि नहीं, बस इतना समझना था, आपका क्वेश्चन बन गया। अब देखिए, अब हमारे पास दो ट्राइंगल आ गए, कौन से, ए बी सी। पहला ट्राइंगल जो कि क्लाउड का एंगल ऑफ एलिवेशन दे रहा है, दूसरा ट्राइंगल ए बी डी जो हमारा किसका, रिफ्लेक्शन का एंगल ऑफ एलिवेशन दे रहा है जो कि 60 डिग्री है। तो अब जो हमारा ये है बी और डी, इसका डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितना होगा, ये तो ऑलरेडी h + 20 है, यहां पे और एक 20 है तो h + 40 हो गया बी डी हमारा, ठीक है। अब दोनों ट्राइंगल में कॉमन क्या है ये देख लेते हैं। कॉमन सर हमारा ए बी है, तो हमको ए बी निकालना है, दोनों से, दोनों को इक्वेट करना है, हमारा आंसर आ जाएगा। पता लग गया आप लोगों को, ठीक है। हाँ, वैसे भी ए बी का वैल्यू फाइंड करना है हमको, तभी तो h यहां दिया हुआ है, ए बी फाइंड करेंगे तभी तो ये निकलेगा पाइथागोरस थ्योरम लगा के, है ना सर। ये 90 डिग्री है, तो उसको निकालने के लिए हम लोगों ने पहले मान लिया जो वो मैंने लिख दिया है, पढ़ देते हैं एक बार, ठीक है। लेट पी क्यू बी द सर्फेस ऑफ द लेक, पी क्यू बी द लेक भी लिख सकते हैं, बी द लेक लिख दिए हम लोग, ठीक है, सिंपल। ए इज द पॉइंट वर्टिकली, सर पी के जस्ट ऊपर जो 20 मीटर ऊपर पॉइंट है उसको हम लोग ए मान लिया, ठीक है। लेट सी बी द क्लाउड, सी को क्लाउड मान लिया, डी बी द रिफ्लेक्शन, ठीक है। आप कुछ और भी मान सकते हैं, कोई नहीं। लेट बी सी बी एच, अगर हम लोगों ने इसको एच माना तो ये हमारा 20 है तो ये h + 20 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा मैंने पहले बता दिया, सबका वैल्यूज हम लोगों ने लिख दिया। अब बी डी भी मैंने बता दिया, h + 20 + 20 h + 40 लिख दिया, ठीक है। इन ट्राइंगल ए बी डी, ए बी डी ट्राइंगल में हम लोगों ने tan थीटा लगा दिया। क्यों सर, पंडित बद्री प्रसाद, परपेंडिकुलर, हर बोल, p/b परपेंडिकुलर बाय क्या सर, बी मतलब बेस। तो हमारा सर देखिए ये वाला है बेस, है ना, यही तो चाहिए, ए बी ही तो चाहिए, क्योंकि ऊपर वाले में भी ए बी की जरूरत है, नीचे वाले में भी एक ए बी की जरूरत है। तो ए बी को हम लोगों ने रखा, ए बी मतलब इस सबकी वैल्यूज रखी और ए बी हमारा निकल के कितना आ गया, ए बी हमारा आ गया h + 40/√3। इसको हम लोगों ने इक्वेशन 1 मान लिया, ठीक है। नेक्स्ट फिर से हम लोगों ने tan थीटा लगा दिया ऊपर वाले में, क्योंकि सर ये हमारा बेस है, ये परपेंडिकुलर है, हमको हाइपोटेन्यूज का से कोई जरूरत ही नहीं है, मतलब जरूरत है वही निकालना है, लेकिन वो अभी हम लोग को पता नहीं है। तो हम लोग को ए बी पहले फाइंड करना है। ए बी हम लोगों ने इससे भी निकाला, ए बी का वैल्यू आ गया √3h आ गया, इसको इक्वेशन 2 मान लिया। अब यहां पे भी ए बी, यहां पे भी ए बी, दोनों ए बी को इक्वेट किए तो हमारे पास h निकल के आया 20, ठीक है। h हमारा 20 आ चुका है। अब h का वैल्यू हम लोगों ने इक्वेशन 2 में रख दिया। इसमें अगर आप इक्वेशन 2 में h की वैल्यू रखें, h 20 है ना, तो 20√3 हो जाएगा ए बी। अब ए बी का वैल्यू आपको पता है, इसका वैल्यू आपको पता है, तो आपको निकालना क्या पड़ेगा सर, बताइए एक बार। आपको निकालना सिर्फ क्या पड़ेगा, AC निकालना पड़ेगा, वही पूछा भी है। तो AC का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए। ये क्या है हमारा, ये हमारा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है। परपेंडिकुलर आपका 20 निकल के आ चुका है, h हमारा 20 ही तो आया, h हमारा ऑलरेडी 20 आ चुका है सर, यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। 20√3 का स्क्वायर प्लस 20 का होल स्क्वायर, 1200 + 400 आया, √1600 इज इक्वल टू 40 मीटर। हेंस द डिस्टेंस ऑफ क्लाउड फ्रॉम
पॉइंट ए इज इक्वल टू 40 मीटर। आप इसका स्क्रीनशॉट भी रख सकते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 26। चलिए बढ़ते हैं आगे।